हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स। और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब खत्म कर दें ताकि आपको समझ में ना आए, ऐसा नहीं करने वाले हैं। टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्योंकि सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप सीख जाएंगे तो आप इसको अच्छे से सवाल कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो उसको ही ध्यान में रख कर की वीडियो हम बना रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। तो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम पढ़ेंगे कि अगर मेरे को थियरी पता है तो आप न्यूमेरिकल भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर में हम आज इस वीडियो में हम क्या क्या डील करने वाले हैं वो है कि इसमें फोर्स का क्या यूज है, फोर्स क्या है, कैसे काम करेगा। उसके बाद रिजिड बॉडी, आपका वर्ड इसमें सुने आपकी व्हाट इज रिजिड बॉडी। फिर आपको मन में आया कि व्हाट इज नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है। फिर इसमें हम पढ़े हैं कि व्हाट इज लीनियर मोशन एंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन। तो ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और जो टॉपिक है हमारा, जो सब टॉपिक है वो है आपका मोमेंट ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। ये हमारा टॉपिक रहेगा मेन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स आपने पढ़ा है कि पुश और पुल इज फोर्स। तो सिर्फ पुश और पुल बोल देने से हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये वर्ड याद रखना है आपको, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या फोर्स बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अभी हम डिसाइड करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। आप एज्यूम करो, मोमेंटम का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं मोमेंटम, ये आप पढ़ चुके हैं सेकेंड लॉ में। मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है तो उसका पास उसकी वेलोसिटी होती है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, मेरे को मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम मोमेंटम निकालेंगे। मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ पर है जिस बॉडी का मास m है और इसका स्पीड है u। सम टाइम बॉडी पहुंच गई इस पॉइंट पर, मास m वेलोसिटी v। तब क्या होगा, यहां पर जो मोमेंटम होगा इसको हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम। ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है और वो होगा m इंटू u, और ये होगा मेरा फाइनल मोमेंटम। तो वो होगा m इंटू v। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें और मोमेंटम को हम p लिखते हैं, तो p इनिशियल और p फाइनल कर लेते हैं। चलो कर लिया। चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखेंगे p, और इसका मतलब हो गया मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल कितना है, तो वो m इंटू v के बराबर है, माइनस मोमेंटम इनिशियल कितना है, तो वो है आपका m इंटू u के बराबर। यहां से कॉमन किया है m, तो क्या बचेगा, v माइनस u बचेगा। तो जो मेरा चेंज ऑफ मोमेंटम है वो है m टाइम्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब आपसे बोला गया रेट बोला गया है, तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा p बाई टी, डिवाइड बाई टी कर दिया चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए। और इसको बोला गया क्या, देखो रेट ऑफ चेंज, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, तो वो है आपका m v माइनस u बाई टी। और इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था फोर्स। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, इसको लिखो m, और v माइनस u बाई टी का मतलब होता है a। यहां पर आप लिख सकते हैं v माइनस u बाई टी का मतलब क्या है, वो है a। तो यहां से मेरे को m a मिला, तो जो फोर्स मिला वो हो गया F इक्वल्स टू ma। तो हमें जो यहां से इसको पूरा डिफाइन करके जो फोर्स का वैल्यू मिला वो कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, ये फोर्स मेरे लिए क्या कर सकता है। ये फोर्स जो है किसी बॉडी के मोशन को बढ़ा सकता है, किसी बॉडी के मोशन को सीज भी कर सकता है, किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है,
तो ये बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो है आपका रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, देखो यहां मैं लिख रहा हूं रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ, जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओ और उस बॉडी के शेप साइज में कुछ चेंजेस ना आए। मैं कुछ एग्जांपल ढूंढ रहा हूं, यहां पर फिलहाल नहीं है। सपोज दैट ये मेरा ये जो मार्कर है, इस पर मैं अगर बहुत सारा फोर्स लगाऊं तो क्या इसके शेप साइज में कुछ चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी कैसा है, वो एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? A body is said to be, a body is said to be rigid if its configuration do not change by एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब क्या है कि हम जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगने के कारण उसकी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आए तो हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी एक रिजिड बॉडी है। जैसे मान लीजिए ईंटा है, ब्रिक्स, या फिर एक की रिंग है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आ रहा? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या, ये एक रिजिड बॉडी है। दीवार, ये बोर्ड, ये सब क्या है सर? ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। ओके, तो व्हाट अबाउट द नॉन रिजिड बॉडी? मींस ऐसे बॉडी जिन पर फोर्स लगाओ और उसके शेप साइज में कुछ बदलाव आ जाए, मतलब उसके जो कॉन्फ़िगरेशन इसमें बदलाव आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा दो बॉडी हो गया, रिजिड, ठीक। इसका उल्टा क्या बोलेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन रिजिड इफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो लिख लिया यहां पर, अ बॉडी इज said to be non-rigid if its configuration changes due to application of force or force। तो ये रहा मेरा रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी का मीनिंग। ओके, तो ये जस्ट अब इसे फटाफट लिख लीजिए, छोटा सा एक थ्योरी है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, आगे पढ़े हम लोग लिनियर मोशन। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लिनियर मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। होता क्या है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर मेनली दो तरह के मोशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला मोशन क्या है? पहला मोशन उसके अंदर जो दिखते हैं वो होता है आपका लिनियर मोशन। लिनियर मोशन या फिर इसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, जब बॉडी ट्रांसलेट करता है मोशन को। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका रोटेशनल मोशन। वो होता है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो सवाल ये है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी और कौन सी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन या फिर लिनियर मोशन करेगी? तो उसका सिंपल सवाल ये है कि जब कोई बॉडी, तो चलो ये स्टार्ट करते इसमें लिनियर मोशन। मतलब कि लिनियर मोशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि फ्री टू मूव होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव है, मान लो यहां पर एक सरफेस है और इस पर रखा गया है व्हील, ऐसे करके मान लो ये व्हील है, इसका सेंटर है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या है? ये बॉडी फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव मतलब ये बॉडी मूव कर सकता है। तो जब इस बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे, ऐसे हम जब फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, गोल गोल घूमना करेगा, रोल करेगा बॉडी है, और ये बॉडी आगे चला जाएगा। तो इस तरह के मोशन को क्या बोले हम लोग? लिनियर मोशन बोलते हैं। तो लिखेंगे व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड on a body at rest
द बॉडी स्टार्ट moving along a straight line path, such a motion is called linear motion. जब कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है और जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं. इसका बहुत सारा एग्जांपल है. मान लो जब बच्चे टायर घुमाते हैं या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हम ऐसे रोल कर दिए, तो किसका एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया उसका लीनियर मोशन का. इसका फायदा क्या होता है कि इसका हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है थ्रू आउट इट्स जर्नी. ओके, अब नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो आपका है रोटेशनल मोशन. इसको लिखिए पहले आप फटाफट. ओके, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा है रोटेशनल मोशन. इसमें क्या होता है? इसमें क्या है कि जब हम एक बॉडी रहा, इस बॉडी को हमने किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया. हमने बोल दिया कि जो बॉडी है वो सिर्फ इस पॉइंट के थ्रू ही घूमेगी, मतलब रोटेट करेगी. तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पाइवोट कहते हैं. पाइवोट कर दिया तो मैंने इस बॉडी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पाइवोट कर दिया है. और जब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो ये जो बॉडी है वो बॉडी क्या होगा? इसके अलोंग ही घूमेगी. मतलब यहां पर जो बॉडी है वो एक्सिस मान लेगी, यहां पर क्या मान लेगी? एक्सिस, और इसके अलोंग ही घूमेगी, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे. तो क्या कहेंगे? व्हेन अ बॉडी इज pivoted at a point and when force applied the body start rotating about an axis passes through pivot point. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से इसका मीनिंग है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और जो बॉडी किसी एक पॉइंट पर पाइवोटेड है, तो वो जो बॉडी है वो उसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं. तो ये क्या हो गया आपका? ये रोटेशनल मोशन है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्हील घूम रहा है ना, फैन घूम रहा है, तो सब क्या है? सारे एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर ये घूम रहे हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन के अंदर में इसको हम लोग रखेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में इसका हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे. थैंक यू.